लेकिन छत्तीसगढ़ चलते हैं, वहां से भी तस्वीरें आ रही हमारे पास, जहां पर सीएम वहां पर जगदलपुर पहुंचे परेड में हिस्सा लेने के लिए। शहीदाने वतन के खून के कतरे से सितारे बनते हैं, शहीदाने वतन के खून के कतरे से सितारे बनते हैं। जब किसी कौम की तारीखों में रातों को वो चमकते हैं, बदल देते हैं ये नक्शे, दुश्मन के तख्त तक भी ये पलटते हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से, जहां परेड का आयोजन किया गया। इस परेड को देखने के लिए भारी संख्या में लोग हैं और उनके बीच बीच में सुरक्षा कर्मियों को तैनाती की गई है। और इस कार्यक्रम में सीएम पहुंचे हैं। रख लो तुम अपने दिलों में बसाकर, अपने दिलों में बसाकर। आप सभी से आग्रह है, तो आपको बता दें सीएम भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां परेड चल रही है। एसआई गुणेश्वरी नुरेटी के कुशल देश के गौरव को और मुखर रूप से प्रस्तुत करने के लिए छत्तीसगढ़ ने भी बहुत प्रयास किया है। देश को और उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाने के लिए छत्तीसगढ़ का योगदान है। तो आपको बता दें कि ये परेड छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां परेड की खास बात ये है, ये परेड जो है वो दर्शाती है डिसिप्लिन को। सीआरपीएफ जगदलपुर निरीक्षक जहां एक धुन में यानी एक पोजीशन में न जाने कितने सैनिक जो है वो चलते हैं, मार्च करते हैं। आप भूपेश बघेल को तस्वीरों में देख सकते हैं परेड को सलामी देते हुए। नागेश्वर मिश्रा का पदकों, अलखंड और तमगों से सुसज्जित ये जवान अपने साहसिक कारनामों के कारण जाने जाते हैं। तीसरा प्लाटून 19वीं पोखरण बटालियन सीएएफ पूरनपुर नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर कमलेश राठौर। चौथा प्लाटून बस्तर फाइटर पुरुष दल सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय जगदलपुर, प्लाटून कमांडर संजय पांडे। जगदलपुर से लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। गणतंत्र दिवस अमर रहे सुरक्षा और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सर्चिंग और परेड को सलामी देते मार्गदर्शन है हरेंद्र मुख्यमंत्री जिला सेना पुरुष बल मेजर राजाराम नेताम के नेतृत्व में। और आपको बता दें इस परेड के बाद कई अधिकारियों को, कई पुलिसकर्मियों को, कई जाबाजों को सम्मानित भी किया जाएगा। इन्हें एएसआई दुशीला भारद्वाज का कमांड। और आपको बता दें परेड का मुख्य उद्देश्य वर्तमान डिसिप्लिन को दर्शाना होता है। जिस तरीके से जो हमारे सैनिक हैं, पुलिसकर्मी हैं और देश को सर्व करने वाले जो जितने भी कर्मी हैं, कितने डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं ये एनसीसी कैडर के बच्चे, छात्र। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि हमने सिर्फ 4 वर्षों में वन अधिकार पत्रों के तहत दी गई भूमि को 11 लाख से बढ़ाकर 40 लाख हेक्टेयर कर दिया है। सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र तथा नगरीय क्षेत्र में वन अधिकार पत्र देने की पहल प्रदेश एवं देश में पहली बार हमने किया। इस तरह अनेक प्रयासों से हमने 5 लाख से अधिक परिवारों को निश्चितता से उभारा, रोजगार और विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाया। हमने विभिन्न जनहितकारी योजनाओं के लिए वन अधिकार पत्रधारियों को पात्रता दी है। वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 13,586 ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति के साथ उपखंड एवं जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया। इसी तरह विशेष रूप से कमजोर जनजातियों को पर्यावास का अधिकार देने की शुरुआत भी हमने धमतरी जिले से की है। हमें यह देखकर बहुत अफसोस होता था कि प्रकृति और वनोपज की रक्षा करने वाले लोग अपनी आमदनी के लिए अपने अधिकारों से वंचित थे। हमने आदिवासी भाई बहनों को न्याय दिलाने के लिए लघु वनोपज उपार्जन के सभी पहलुओं पर काम किया। 7 से बढ़ाकर 65 वनोपजों के लिए समर्थन मूल्य देने तथा मूल्य वृद्धि के साथ उपार्जन केंद्र में समुचित व्यवस्था भी की, जिसके कारण अब हम देश के कुल वनोपज खरीदी का 75% खरीद रहे हैं। तेंदुपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक 2,500 से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा किया है, जिसके कारण संग्राहकों को मिलने वाली राशि 1,500 करोड़ से बढ़कर 2,521 करोड़ हो गया है। इतना ही नहीं, हमने आदिवासी परिवारों को ऐसी फसलें लेने के लिए प्रेरित किया
जो बाजार में बहुत अच्छे दामों पर बिकती है। और इस तरह हमने आदिवासी समाज के लिए उन्नत खेती का रास्ता खोलकर उन्हें प्रगतिशील किसानों की नई पहचान भी दिलाई। लोहांडीगुड़ा में जमीन वापसी के साथ हमने पूरे प्रदेश में वनोपज प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया था। अब प्रदेश में ऐसे 50 केंद्रों में 134 प्रकार के हर्बल उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, जिनकी बिक्री ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ ही राज्य स्थापित संजीवनी केंद्र, सी-मार्ट आदि से हो रही है। मात्र 4 वर्षों में प्रदेश के 112 विकास खंडों में भूमि का चिन्हांकन और 52 विकास खंडों में भूमि हस्तांतरण हो चुका है। प्रदेश में 562 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जा चुकी है। लघु धान्य या मिलेट्स की ज़्यादातर खेती वनांचलों में की जाती है, लेकिन उचित दाम व विपणन सुविधाओं के अभाव में इसका लाभ आदिवासी तथा ग्रामीण जनता को नहीं मिल पा रहा था। हमने मिलेट्स के साथ इसकी खेती करने वाले किसानों को भी मान दिलाया है। कोदो, कुटकी, रागी खरीदी के लिए समर्थन मूल्य घोषित किया है।